ख्रिस्त में भाइयों बहनों, मैं आप सभी को चालीसे का पहला इतवार के मनन चिंतन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चालीसा काल हम सब के लिए एक पवित्र समय है। इस अवधि में हमें समय मिलता है कि हम ईश्वर और एक दूसरे के प्रति आपसी रिश्ता पवित्र बनाएं। आज के पहले पाठ में मूसा याद दिलाते हैं कि ईश्वर जिस प्रकार इस्राएलियों की पुकार सुनकर मिस्र देश के राजा फिरौन की घोर अत्याचार का विरोध करते हुए अपने सामर्थ्यपूर्ण चिन्ह चमत्कार प्रकट कर दास्ता की बेड़ियों को तोड़कर आज़ाद किया, ऐसे ही शक्तिशाली, दयालु, क्षमाशील, भले ईश्वर हमारे दैनिक जीवन के समस्याओं, पाप की गुलामी से छुड़ाने में समर्थ हैं। अतः हमारा प्रथम कर्तव्य है कि हम ईश्वर को अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रथम स्थान दें। आज के भजन अनुवाक्य में हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 91। हे प्रभु, तू संकट में मेरे साथ रहने की कृपा कर। दूसरा पाठ हमें बताती है कि हमें मुख एवं हृदय से विश्वास के साथ यीशु को स्वीकार करने पर मुक्ति प्राप्त होगी। हमारा ख्रिस्तीय विश्वास बताता है कि हमारा दो प्रकार का जीवन है, एक सांसारिक जीवन, दूसरा आध्यात्मिक जीवन। हमें चालीसा काल में आध्यात्मिक जीवन के महत्व पर मनन चिंतन करने के लिए कहा जाता है। आज के सुसमाचार में यीशु 40 दिन रात एकांत में अपने पिता ईश्वर के साथ समय बिताते हैं। तत्पश्चात उनकी परीक्षा होती है। इस घटना को बहुत ही रोचक तरीका से बताया गया है, जिससे 3 भागों में बांटा गया है। क्या ये हमारे जीवन से जुड़ा है? आज के सुसमाचार में हमने सुना कि आध्यात्मिक जीवन का विरोध करने वाला बैरी शैतान यीशु की परीक्षा ली, लेकिन यीशु ने धर्मग्रंथ से इस वचन को दोहराते हुए शैतान को पराजित किया। अर्थात इस वचन के ज्ञान से, उपयोग से हम प्रलोभन के समय विजय पा सकते हैं। जिस प्रकार शैतान ने यीशु को 3 प्रकार का प्रलोभन दिया, ऐसे ही हमारी परीक्षा होती है। पहला परीक्षा, यीशु को भूख लगी और शैतान यीशु से पत्थर को रोटी बनाने का प्रलोभन दिया, परंतु यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी से नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। क्या हम अपनी शारीरिक तृप्ति के लिए स्वार्थी जीवन जीते हैं, या अपनी सारी आवश्यकताओं के लिए यीशु को खोजते हैं? जैसा कि लिखा है मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो और बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। दूसरा परीक्षा, शैतान ने यीशु को प्रलोभन देते हुए शैतान की आराधना करने को कहा, जिससे दुनिया का अधिकार, शक्ति यीशु का हो जाए। किंतु शैतान को यीशु ने कठोर जवाब दिया, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और फिर उसी की सेवा करो। क्या हम भौतिक मान सम्मान, इज्जत के लिए ईश्वर की शिक्षाओं पर नहीं चलकर थोड़े पल की खुशी के लिए वासना की शक्ति में, दुनिया की चीज़ों को पाने के लिए अपने जीवन को बुरे कामों में समर्पित कर देते हैं? संत मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 36 हमें याद दिलाता है, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे।
अगर ईश्वर ने हमें धन दौलत से आशीषित किया है तो क्या हम इसका उपयोग दूसरों की सेवा के लिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, या हम धन दौलत का उपयोग भोग विलास में, बड़े बड़े गाड़ी घर बंगला बनाने में, खाने पीने मौज मस्ती करने ही सीमित करते हैं? ऐसे भी हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही चले जाएंगे। बस लेकर जाएंगे तो अच्छे कामों को या बुरे कामों को साथ लेकर नरक या स्वर्ग जाएंगे। हम जितना सक्षम हैं, हमें उतना ही सक्षम के साथ लोगों की सेवा करने के लिए ईश्वर हमसे उम्मीद रखते हैं। तीसरा परीक्षा, शैतान यीशु को मंदिर के शिखर से कूद जाने के लिए प्रलोभन देते हैं, किंतु यीशु शैतान को जवाब देते हैं, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। क्या हम ईश्वर से मिले सुंदर जीवन को ठुकरा कर स्वयं के जीवन को नफरत करना, एक दूसरे के जीवन का अनादर करते हुए क्या हमारे मन में आत्महत्या, आत्मघृणा जैसे बुरे पापों को सोचते हैं? संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 63 बताती है, आत्मा ही जीवन प्रदान करता है, मांस से कुछ लाभ नहीं होता। यीशु अपने शरीर की आवश्यकताओं को अपनी आत्मा पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि आत्मा को शरीर पर नियंत्रण रखा। गलातियों अध्याय 5 पद संख्या 16 से 23 में पढ़ते हैं, आप लोग आत्मा की प्रेरणा के अनुसार चलेंगे तो शरीर की वासनाओं को तृप्त नहीं करेंगे। शरीर तो आत्मा की विरोध करता है और आत्मा शरीर के विरोध। शरीर के कुकर्म हैं बेविचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर, फूट, क्रोध, स्वार्थपरता, मनमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और भी बातें। जो इस प्रकार का आचरण करते हैं वे ईश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। यही है आध्यात्मिक एवं सांसारिक परीक्षा में संघर्ष में सफलता पाने का राज। हमें यीशु की शिक्षाओं को केवल जानना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी शिक्षाओं का पालन करने से ही हम शैतान की परीक्षाओं का डट कर सामना कर सकते हैं। चालीसा के पहले रविवार में शैतान द्वारा ली गई यीशु की परीक्षा हमें हमारे जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के बारे आगाह करता है और शैतान पर प्रभु यीशु की विजय के द्वारा परीक्षा की घड़ी में हमारा मनोबल और उत्साह बढ़ाता है, ताकि हम हर एक प्रकार की परीक्षाओं का सामना दृढ़तापूर्वक कर सके। शैतान की धूर्तता और चालाकी को समझने और उनका सामना करने के लिए आवश्यक है कि हम निरंतर ईश्वरीय वचनों पर मनन चिंतन, प्रार्थना, त्याग और तपस्या के द्वारा तैयार रहें। आइए चालीसा के पुण्य काल के दौरान जागते और प्रार्थना करते रहें, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ जाएं।